नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अमीन रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर इस्तकबाल है, खुशामदीद है, स्वागत है। शहर मालेगांव जिसकी पहचान मस्जिदों से है, मीनारों से है, मदारिस से है, दीनी मदारिस से है और यहाँ दीन की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी से काफ़ी तरीन अपने चरम पर रहती है। और इसी मालेगांव से बहुत से अदारे हैं जो दीन की तबलीग में मस्त रहते हैं। महद मिल्लत मदरसा, जामअतुस सालिहात, कुल्लियातुत ताहिरात, ऐसे बेशुमार मदारिस हैं जो आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इन्हीं मदारिस से हुफ़ाज़ कुरा निकल कर जो है दीन की तबलीग में सरगर्दा हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मामूली सी भी अगर दीन के मामले में खामी होती है तो उसकी सुधार की गुंजाइश भी होती है। आज हम देख रहे हैं कि मसाजिद से अज़ान की आवाज़ सुनना हमारे मालेगांव के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुतासिर कुन होता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोगों ने इसे बेहतर करने की कोशिश की है। वो किस तरह से की है, आइए हम उन्हीं ऐसे मौजूद शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मैं आपके सामने मजलिस अबनाए कदीम मदरसा इस्लामिया के ज़िम्मेदारान का तारुफ नाम के साथ पेश करना चाहूँगा कि इस अदारे की, इस मजलिस के सरपरस्त मौलाना कलीम अहमद साहब जमाली हैं, हमारे सामने साथ मौजूद है। साथ ही साथ आज जो बात करेंगे हमारे दरमियान मौलाना सुफियान अहमद जमाली साहब हैं और साथ ही साथ हाफिज़ नूरुल अमीन साहब हमारे दरमियान मौजूद है। इन्हीं से हम पूछेंगे कि ये जो मुसाबका है पारे आम और सूरह यासीन और अज़ान का जो मुकाबला है वो किस तरह से, कैसे, क्यों, कब होगा, इस तमाम मालूमात हम इनसे हासिल करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं, खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो कदम उठाया है वो हमारे शहर अज़ीज़ के लिए एक नेक फ़ाल साबित होगा। तो मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो अदारा है मजलिस अबनाए कदीम, ये कब और किस तरह से वजूद में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारी तंज़ीम मजलिस अबनाए कदीम मदरसा इस्लामिया की जानिब से जनाब और आपके साथ जितने भी रसाइश टुडे के जितने भी मेंबरान हैं, इन तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ। आपका जो रसाइश टुडे जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और हम लोगों की दिली तमन्ना और ख्वाहिश भी थी कि आप लोगों के साथ कम से कम एक मरतबा बैठक हो। बहुत तमाम ही लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है कि हम आज मालेगांव के दिलों पर छाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से पूरी तरह से उनके दिलों पर जगह बना सकेंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको नज़र बद से हिफाजत फरमाए, कामयाबी के साथ, कामरानी के साथ अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने करम से आपके साथ, हम लोगों का भी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। आपने जो सवाल किया है कि मजलिस अबनाए कदीम की जो बुनियाद है, आपकी शुरुआत कब से हुई? मजलिस अबनाए कदीम की जो बुनियाद है 2014 में जो नवंबर का महीना था, कुछ साथी हम लोग इकट्ठा हो करके जो फरागत हम लोग साथ में हासिल किए थे, तो 6-8 महीने साल भर में कभी कभी मुलाकात होती थी और बहुत सारे अदारे, क्लबें, सोसाइटियाँ, बज़में देखते थे कि यार ये लोग काम काज कर रहे हैं तो क्यों ना हमारे साथी भी इकट्ठा हो करके शहर के अंदर समाजी, मिली, तिब्बी खिदमात अंजाम दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साथियों ने इस पर इत्तेफ़ाक ज़ाहिर किया और इत्तेफ़ाक करने के बाद मस्जिद हमीदिया में सब साथियों को इकट्ठा बुला करके तकरीबन 40 के करीब मेंबरान थे और साथियों के मशवरे से ये तय पाया गया कि यार माज़ी में बहुत सारी अबनाए कदीम बनी हैं, लेकिन हमें भी अबनाए कदीम को बनाना है
तो मजलिस नाम दे करके मजलिस अबनाए कदीम मदरसा इस्लामिया ऐसे नाम दे करके हम लोगों को काम करना है। अभी फ़िलहाल इसके ज़िम्मेदारान कौन कौन हैं? ज़िम्मेदारान में बंदा नाचीज़ भी है, इसी के साथ हाफिज़ आसिफ़ हुसैन ये मजलिस अबनाए कदीम के नायब सदर है, मौलाना अबू उसामा यूसुफ़ी, हाफिज़ तुफ़ैल अहमद साहब, मौलाना कलीम अहमद साहब, ये 3 अफराद मजलिस अबनाए कदीम के सरपरस्तों की हैसियत से हैं। बकिया तकरीबन 100 के करीब हम लोगों के साथ आज मेंबरान हैं जो सरगर्म हैं। आपने सरगर्म लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मैं चाहूँगा कि आप जो अभी फ़िलहाल एक मुकाबले के लिए काफ़ी सरगर्म है आपकी टीम, मुसाबका अज़ान व पारा अम, तो इस मुकाबले का ख़याल ये बड़ा यूनिक है जी, इनफरादी है, ये तौर पर बड़ा मुनफरिद है, तो इसका ख़याल आपको किस तरह से आया? ख़याल इसलिए आया था कि हम लोग एक मस्जिद में नमाज के लिए गए और जाने के बाद जो है कुछ साथी बैठे थे, पास में एक मस्जिद की अज़ान जब शुरू हुई तो चूँकि 1-2 साथी हम लोगों के जो है हज करके आए थे, तो मस्जिद नबवी में हरमैन शरीफैन में जो अज़ान होती है जी, तो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ तो अज़ान खुश इलानी के साथ होती, मालेगांव में भी मुअज़्ज़िनीन के लिए कुछ ऐसा नज़्म तरबियती कैंपों के ज़रिए इनकी इस्लाह की जाए। तो हम लोगों ने वहाँ मुस्बित बात की। अब बात करने के बाद वहाँ से निकले और सलाह मशवरा जारी ही था, तो उसमें ये बात सामने आई कि हीरापुरे में मस्जिद शगुफ्ता है, वहाँ के इमाम हाफिज़ मुबीन साहब मुसाबका अज़ान करा चुके पहला। अच्छा, तो उनके पास जा कर के हमने कुछ फॉर्म वगैरह हासिल किया, फिर उसको देख करके हाफिज़ मुख्तार जमाली, हाफिज़ आसिफ़ हुसैन, कारी रिजवान परियागी, हम लोग बैठ करके उसको बाकायदा एक प्रोग्राम बना करके कि यार मुसाबका अज़ान अपने को कराने का मफ़हूम और मकसद ये है कि मसाजिद से जो दी जाने वाली अज़ान है सेहत अदा, तलफ़ुज़ की अदायगी और खुश इल्हानी के साथ हो, कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो सुनने वाले की रूहानी तौर पे कैफियत उसकी रिक्कत तारी होना चाहिए कि अज़ान हो रही है, और अज़ान होते हुए कुछ अगर बंदा काम कर रहा है तो वो मजबूर होना चाहिए कि अल्लाह के घर से आवाज़ आ रही है तो अपना काम बंद करके वो जाए। ऐसा एक मतलब साथियों में मशवरा करके हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि पुराने वक्तों में ऐसा भी हुआ है कि लोग सिर्फ अज़ान सुनने के लिए गैर मुस्लिम जो है वो सड़कों पर खड़े हुए, हमने बाहर के मुल्कों का वीडियो भी देखा है कि अज़ान हो रही है, यानी इतनी अच्छी मुतरन्नुम आवाज़ होती थी कि आज हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। और आप लोगों ने मजलिस अबनाए कदीम मदरसा इस्लामिया ने जो एक कदम उठाया है, हम उसके लिए आपको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ से जो तलबा निकलेंगे इंशाअल्लाह उनकी शहर को नावा से हमारा शहर भी जो है एक शहर में बन जाए। इस मुकाबले का तरीका क्या है, किस तरह से मुकाबला होगा? मुसाबका पारा अम और मुसाबका अज़ान, ये क्या है, किस तरह से होगा? ये प्रोग्राम जो है 2 सेशन में होगा। कब होगा? जमहूर हाई स्कूल के अंदर सूफ़ी नज़ीर हॉल है जी, उसी में सुबह 8:30 बजे रखा जाएगा। तारीख 19 सितंबर 11 सफ़र एतवार के रोज़। अच्छा, ये जो इस मुकाबले में अभी तक के कितने मेंबरान ने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर? मालेगांव शहर के 40 से ज़ायद मकातिब कुरानिया के बच्चों ने हिस्सा लिया है। अच्छा, इन बच्चों को किसने तैयार किया? आपके अदारे ने, आपकी मजलिस ने, या शहर के मकातिब मदारिस ने? हम लोगों की तंजीम ने एक शराइत नामा तैयार किया है जी, कि हम लोगों को किस शराइत के बच्चे चाहिए। तो बहुत सारे मकातिब कुरानिया के जो नौज़मा है यानी नाजिम हजरत, सदर यानी सुदूर हजरात को हमने वो फारम दिया 2 महीना कबल कि ये 2 महीने के अंदर ये शराइत के बच्चे हम लोगों को चाहिए। तो मकातिब के अंदर बहुत सारे जो असातिज़ाए किराम और जो ज़िम्मेदारान हैं, इन्होंने इनके मदरसे में शराइत के मुताबिक बच्चों को देखा। एक मिसाल के तौर पे कि उन्होंने 10 बच्चों को तैयार किया
कि ये 10 बच्चे अजान पर मेहनत करेंगे। उन्होंने 10 में से 5 को निकाला, 5 में से 3 को निकाला, और वो 3 में से 1 बच्चों को, यानी वहाँ के असातिज़ाए किराम ने अपनी कोशिश जिद्दोजहद से बच्चों को तैयार करके हम लोगों के सामने वहाँ पे बच्चों को अपने माफ़ी ज़मीर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। यानी जिस तरह से स्कूलों में तकरीरी मुकाबले होते हैं, बच्चे को तलाश किया जाता है, उन्हें निखारा जाता है, वही तरीका यहाँ पर भी अपनाया गया है। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इसका हमारे शहर को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, जो बच्चे शरीक होंगे मुकाबले में, इनाम याफ्ता तो इनाम हासिल कर लेंगे, अगर कोई बच्चा इनाम हासिल ना कर सका तो उनकी हौसला अफजाई के लिए आपने कोई कदम उठाया है? उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस अबनाए कदीम ये तीसरा प्रोग्राम है, लेकिन अव्वल दिन से इस बात की कोशिश की है कि बच्चा अगर अपने प्रोग्राम में मुसाबके में शिरकत करता है तो उसको कुछ न कुछ एजाज़ी तौर पे उसको इनाम, और पहले साल से अभी तक यानी बच्चे को एक बैग देते हैं हम लोग, उसी के साथ टोपी, रुमाल, पेन, अतर, मिसवाक और एक किताब रहती है। वो टोटल 250 से 300 रुपये का ऐसा पूरा सेट रहता है जो तमाम बच्चों को एजाज़ी तौर पे दिया जाता है। उसके बाद जो बच्चे जज हजरात की जो यानी मार्क को आती है, मार्क को देख करके मुसाबका अज़ान में पहले नंबर जो बच्चा आ रहा है तो उसको एयर कूलर देते हैं जो 3500 रुपये के, और फिर उसके बाद 1 से लेकर 10 तक के मुमताज़ इनामात है। उसमें मिक्सर है, छत वाला पंखा है, इस्तरी है, बैग है, वाटर कूलर है, नेमत खाना है, ऐसे 10 इनामात। और इसी के साथ मुसाबका पारा अम जिसे 30वां पारा बोलते हैं, इसी के साथ सूरह यासीन, ये दोनों एक मिला करके, तो उसमें पहला इनाम जो है साइकिल है 5300 रुपये की अल्हम्दुलिल्लाह, वो साइकिल पहला। और फिर 1 से लेकर के 10 तक के उसी में भी मुमताज़ इनामात रखे गए हैं। तीसरा ये कि यानी असातिज़ाए किराम का कोई आज पूछता नहीं है, बच्चे तैयार करके यानी भेज देते हैं, बच्चे का इनाम आया तो बस बच्चे को ही दिया जाता है। तो मजलिस अबनाए कदीम ने इस बात की भी कोशिश की है कि जो असातिज़ाए किराम मेहनत करते हैं तो कुछ न कुछ उनकी भी हौसला अफजाई करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल दिन से अभी तक मुसाबका अज़ान और पारा अम यानी दोनों फ़रक़े 1 से लेकर के 5 नंबर तक जो बच्चे इनाम हासिल कर उनके असातिज़ाए किराम को भी कुछ न कुछ गिरा कदर व हदिया अपनी तंजीम की जानिब से दिया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है कि शरीक मुकाबला तमाम इमरान को मजलिस अबनाए कदीम मदरसा इस्लामिया की जानिब से जो है इनामात और हौसला अफजाई पेश की जा रही है। अज़ान के मुकाबले में तो हम उसके कलमात महदूद हैं जी, लेकिन अपने पारा अम्मा 30वां पारा और हिफ्ज़ सूरह यासीन के जो मुकाबले में है, अब सूरह यासीन भी काफ़ी तकरीबन 5 रुकू तक के जाती है, 30वां पारा भी जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसके तिलावत में कितनी शराइत है? इसमें शराइत जो है मुख्तसर रखे हैं जी, कि बच्चे से जो सवालात किए जाएंगे, आम तौर पे बहुत सारे मकातिब में ये निसाब में 30वां पारा जिसे अम्मा पारा बोलते हैं ये शामिल है। साथियों में ये मशवरा हुआ कि सूरह यासीन को और सूरह मुल्क, सूरह रहमान और सूरह दुखान ऐसे 4 सूरतों को उसमें मिलाया जाए, लेकिन अक्सर साथियों की राय ये थी कि सिर्फ़ सूरह यासीन फ़जीलत के हिसाब से उसमें जोड़ दिया जाए। अब वहाँ पे जो है तजवीद व क़िरात की लाइन से कुछ सवालात उनसे किए जा सकते हैं, और जो सवालात होंगे कम से कम 3 आयत, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आयत 7 आयत पूछे जाएंगे। अच्छा, उसको तजवीद के साथ रहेगी किरात? तजवीद के साथ रहेगी, तजवीद के साथ। तजवीद के साथ। तो यहाँ पर मजलिस अबनाए कदीम के ज़िम्मेदारान मौजूद है मौलाना कलीम अहमद साहब जमाली, मौलाना सुफियान अहमद जमाली साहब, मुहाफ़िज़ नूरुल अमीन साहब और अब्दुल अलीम फलाई साहब। यहाँ ये ज़िम्मेदारान इस मुकाबले के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं से हमारा सवाल जारी है। हज़रत मालेगांव के तरफ जो है आसपास के शहर देहात गांव के लोग बारीकी से नज़र रखते हैं कि यहाँ पर दीन के ताल्लुक़ से क्या कदम उठाया जा रहा है, तो आइंदा क्या आप बाहर के अगर हमारे छोटे शहर के
लोग आते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे या आइंदा आपके क्या अज़ाइम हो सकते हैं? हम लोगों के आइंदा के जो अज़ाइम हैं, माजी में बकरीदी हाजी मस्जिद जो मोमिनपुरे में है, मालेगांव शहर के 200 मसाजिद के मुअज्जिनीन को बुला करके मालेगांव के 40 कुर्रा हजरात ने बाकायदा एक तरबियती कैंप लगाए थे और अज़ान की तस्हीह कराई थी, जिसमें मनमाड़, कोपर गांव और मालेगांव के और मनमाड़ के रास्ते में 1-2 मसाजिद के मुअज्जिनीन और अइम्मा हजरात भी आए थे। और इस प्रोग्राम का हम लोगों का मुस्तकबिल में यही है कि ऑल महाराष्ट्र ऊंचे लेवल पे दीगर मतलब शहरों से भी बुला करके एक प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मुसाबका अज़ान करेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है कि मालेगांव से अज़ान की इस्लाह के तौर पर एक मुकाबला किया जा रहा है, और उसमें जो अभी ये आज का जो प्रोग्राम है 19 सितंबर बरोज़ एतवार जो कि जमूर हाई स्कूल में होना चाहता है, तो इस प्रोग्राम में अज़ान की इस्लाह है, तिलावत है, सूरह यासीन की तिलावत है, और उसके बाद 30वें पारे की तिलावत है, उसका मुकाबला है। ये आल मालेगांव लेवल पर है। तो इसके बाद अदारा मजलिस अबनाए कदीम मदरसा इस्लामिया के ज़िम्मेदारान के अज़ाइम में शामिल है कि आसपास के शहरों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो रिसाइट टुडे टीम जो है आपके इस अज़ाइम के लिए दुआ गो है, और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला प्रोग्राम है वो इंतहाई कामयाब हो, हमारी दिली दुआ है। और मैं नाज़रीन से इनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि एतवार के दिन जमूर हाई स्कूल के सूफी हाल में होने वाले इस मुसाबका अज़ान, पारा अम और सूरह यासीन के इस मुकाबले में आप ज़रूर ज़रूर शिरकत करें और सहर कुन आवाज़ में तिलावत भी सुने और अज़ान भी सुने। यही हमारी तमन्ना है और यही चाहत मजलिस अबनाए कदीम मदरसा इस्लामिया के ज़िम्मेदारान भी आपसे गुजारिश करते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करें और हमारे अपने दिल को भी इस सहर कुन आवाज़ से मुनव्वर करें। हज़रत आप लोग आए, अपनी बात पेश की और हमें भी इस ताल्लुक़ से बहुत अच्छी बात बताई। इसके लिए रिसाइट टुडे टीम आप सभी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं और इंशाअल्लाह कि ये प्रोग्राम इंतहाई कामयाब हो।